बिगिन करते हैं कि आपको ऑलरेडी पता है कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है ना। क्लियर है, यहाँ पे कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या असर आपका नहीं है। तो जो सम हम यहाँ से करा रहे हैं वो सम को छोड़ने के बाद बाकी सारा सम जो है वो मतलब कि आपका होमवर्क मतलब क्या असर आपका होगा, एज सिंपल एज दैट। तो अब यहाँ पे होमवर्क लिख लेंगे। हाँ लिख लीजिएगा कि राइट 5 फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे जितना ही फ्रैक्शन दिया गया वो सारा फ्रैक्शन के लिए मतलब क्या असर आपका 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को मतलब क्या असर आपका निकालना है। तो हम नंबर 1 यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है ना। नंबर 1 क्या असर आपका 2/3। तो आपको पता है ना किस तरह मतलब क्या असर आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को निकाला जाता है। दोनों अगर नंबर हम को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर से दोनों से मतलब क्या असर आपका सेम नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो आंसर आएगा गिवन दैट वो सेम नंबर मतलब क्या असर आपका जीरो ना हो, तो जो आंसर आएगा वो मतलब क्या असर आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा। तो मान लीजिए अगर हमको फर्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है तो हम क्या किया सर आपका इंटू टू कर दिया। सेकेंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है तो हम क्या किया सर आपका 2/3 को इंटू थ्री इंटू मतलब क्या सर आपका 3 कर दिया। थर्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना अगर है तो 2/3 को हम इंटू 4 इंटू मतलब क्या सर आपका 4 कर दिया। फोर्थ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन अगर निकालना है तो हम इंटू फाइव कर दिया। और फिफ्थ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन अगर निकालना है तो हम इंटू सिक्स मतलब क्या सर आपका कर दिया, एज सिंपल एज दैट। लेकिन अभी आंसर निकला नहीं है तो टू टाइम्स क्या हो जाता है सर आपका 4 हो जाता है, और ये हो चुका आपका 4/6। अब 2 3 की जगह 2 से लिख दे। कहाँ पे सर? यहाँ पे दोनों में अच्छा डिनोमिनेटर में 2 सॉरी, डाल दे, हाँ होल नंबर 2/3 में। और यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 2/3 है ना। तो फर्स्ट वाला इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो है वो मतलब क्या 4/6 हो गया। सेकंड वाला इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो है वो मतलब क्या सर आपका 6/5 मतलब क्या सर आपका 9 हो गया। थर्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो है वो मतलब क्या हो चुका सर आपका 8/12 हो चुका। फोर्थ वाला जो है वो मतलब क्या सर आपका 10/15 हो चुका। और फिफ्थ जो आया सॉरी वो मतलब क्या हो चुका सर आपका 12 मतलब क्या सर आपका 18 हो चुका। तो ये जो 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन चाहिए था 2/3 के लिए वो मतलब क्या सर आपका आ चुका है। और हम क्या बता रहे सर आपको हम प्रॉपर्ली सम नहीं कर रहे, तो आपको प्रॉपर्ली मतलब क्या सर आपको सम तरीके से करना पड़ेगा, बस हम समझा के मतलब निकल रहे हैं। आप बात समझ रहे हैं मेरा ना। तो ये नंबर 1 हम किए और नंबर 1 के साथ बस हम मतलब क्या सर आपका नंबर 8 कर दे रहे, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मतलब क्या सर आपका है नहीं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने कुछ है नहीं, या फिर हम सब छोड़ देते हैं, आप समझ चुके हैं उसको छोड़ दीजिए आप, और फर्दर डिटेल में जाके बेनिफिट नहीं है। तो यहाँ ठीक है, हाँ। ऑल एक्सेप्ट मतलब क्या है 1, वो आपका होमवर्क हो गया। अब उसके बाद बस छोड़ दीजिए, ज़्यादा मत लिखिए। 7C लिख दो, 7C है ना। तो यहाँ पे क्या है, शो दैट द फॉलोइंग आर पेयर्स ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। अब ये बात कैसे हम डिसाइड करेंगे कि फॉलोइंग जो है वो मतलब क्या पेयर है या नहीं है। या तो तो यहाँ पे हम लिखें 5/6 नंबर 1 कर रहे हैं, या तो और दोनों लिखें, नंबर। हम बता रहे क्या करना है, 20 मतलब क्या 24 लिखें, एज सिंपल एज दैट, है ना। उसके बाद दोनों को रिड्यूस करेंगे मतलब क्या सिंपलेस्ट टर्म में। तो दोनों को सिंपलेस्ट टर्म में रिड्यूस करने के बाद अगर मतलब क्या होता है सर आपका दोनों का आंसर सेम आता है तो दोनों मतलब क्या सर आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, और नहीं तो मतलब क्या सर आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है। ये मतलब क्या वे नंबर 1 है। और एक वे नंबर 2 भी है। अब आपके स्कूल में अगर वे नंबर 1 से किया हो तो आप वे नंबर 1 से कीजिएगा, स्कूल में अगर वे नंबर 2 से किया हो तो वे नंबर 2 से कीजिएगा, लेकिन पहले हम वे नंबर 1 से करके दिखाते हैं। देखिए यहाँ दोनों के बीच में कोई कॉमन फैक्टर्स नहीं है, तो 5/6 विल रिमेन एज 5/6, उसको हम लोग छेड़ मतलब क्या सकते हैं सर आपका नहीं सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम 20 मतलब क्या सर आपको 24 का अगर बात करें, ठीक है ना, तो दोनों मतलब क्या होता है सर आपका कौन से टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में नहीं। तो ये क्या हो जाएगा सर आपका 4 5 × 20, और ये मतलब क्या हो जाएगा सर आपका, मतलब काटना इस तरह पड़ेगा, 4 5 × 20, और ये क्या हो जाएगा सर आपका 4 6 × 24। तो ये हो जाएगा मतलब क्या सर आपका 5/6। तो इससे क्या साबित हुआ कि यस बोथ ऑफ देम आर इक्विवेलेंट मतलब क्या फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन को कंपेयर करने का एक वे होता है ना, अगर यहाँ 5/6 है और अगर यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 20 मतलब क्या सर आपका 24 है, तो आप जब कंपेयर करेंगे तो या तो ग्रेटर आ सकता है या तो स्मॉलर आ सकता है, और या क्या आ सकता है सर आपका इक्वल आ सकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं आ सकता है। तो अगर इक्वल आएगा ना कंपेयर करने के बाद तो हम लोग बोल सकते हैं कि गिवन फ्रैक्शंस आर मतलब क्या सर आपका इक्विवेलेंट मतलब क्या सर आपका फ्रैक्शंस, एज सिंपल एज मतलब क्या सर आपका दैट। अब उसके लिए करना क्या पड़ता है कंपेयर करने के लिए, कंपेयर करने का भी दो रास्ता है। एक रास्ता ये कि आप दोनों को लाइक फ्रैक्शन बनाइए और कंपेयर कीजिए, लेकिन आसान रास्ता क्या है, आसान रास्ता ये है कि आप 6 × 20 कीजिए और आप 24 मतलब क्या 25 कीजिए। तो जब हम लोग क्या करते हैं सर आपका 5 × 24 यहाँ पे करते हैं, और यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 6 × 20 करते हैं, ठीक है ना। तो 5 × 24 क्या होता है सर आपका 120 हो जाता है।
और 6 इंटू 20 पे क्या हो जाता है सर आपका, 620 ये 120 हो जाता है, 120। तो दोनों इक्वल हो गया ना। फिर आप बोल सकते हैं देयरफॉर मतलब क्या सर आपका 5/6 इज इक्वल टू मतलब क्या सर आपका ये 20/4। यही वाला देयरफॉर मतलब क्या सर आपका, अच्छा ये वाला स्कूल में हुआ है ना। हाँ। देयरफॉर दे आर मतलब क्या सर आपका इक्वी वैलेंट, तो इसलिए तो आपको दोनों में दिखा दिया, हमको नहीं पता स्कूल में कौन सा वे से हुआ है। लेकिन लोएस्ट टर्म में रिड्यूस करने के बाद अगर सेम सेम आता है तो भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कंक्लूड कर सकते हैं, और इस तरह अगर इक्वल आता है तो भी आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कंक्लूड कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आपका दिमाग तेज़ी के साथ चल रहा है तो फिर आप ये भी बात समझ गए हैं कि अगर ये साइड ग्रेटर आता तो ये फ्रैक्शन ग्रेटर होता, अगर ये साइड ग्रेटर आता तो ये फ्रैक्शन मतलब ग्रेटर होता, और दोनों बराबर आया तो मतलब क्या सर आपका फ्रैक्शंस हो गया मतलब कि इक्विवेलेंट। एक और तरीका है कि दोनों को लाइक फ्रैक्शन बनाइए और लाइक फ्रैक्शन बना के कंपेयर कीजिए कि विच फ्रैक्शन इज मतलब क्या ग्रेटर। ग्रेटर अगर आता है तो ग्रेटर लिखेंगे, स्मॉलर अगर आता है स्मॉलर लिखेंगे, इक्वल अगर आता है तो इसका मतलब क्या फ्रैक्शन जो है वो मतलब कि ये वाला इक्विवेलेंट वे है। भी हुआ, आप जो बोले ना लाइक वाला, हाँ वो वाला वो भी भी हुआ हुआ है। लेकिन वो अरेंजिंग और डिसेंडिंग हाँ ऑर्डर में जब दो से ज़्यादा रहता है तब डिसेंडिंग। जाके वैसा किया जाता है, हाँ। दो रहता है तो ऐसे ही करके काम को ख़त्म कर दिया जाता है ना। तो यहाँ पे डिफ़िकल्टी तो मतलब क्या असर आप पे है नहीं, तो चलो लास्ट वाला पार्ट कर लेते हैं, और लास्ट वाला पार्ट अभी जो वे से किया उसी वे से कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे 180 बाई मतलब क्या असर आपका 200 है एक फ्रैक्शन, और दूसरा फ्रैक्शन मतलब क्या असर आपका 9/10 है। तो यहाँ पे 200 इंटू 9 करके देखते हैं, और 100 इंटू मतलब 180 करके देखते हैं, सॉरी 10 इंटू 180 करके देखते हैं। तो 10 इंटू 180 जब करते हैं, है ना, इक्विवेलेंट इसलिए कि दोनों के वैल्यू मतलब क्या सर आपका इक्वल आ रहा है, यहाँ पे 1800 आ जा रहा है और यहाँ पे भी मतलब आ जा रहा है 1800, तो हम लोग कंक्लूड क्या कर सकते हैं सर आपका देयरफॉर 180 बाई मतलब क्या सर आपका 200 इज इक्वल टू मतलब क्या सर आपका 9/10, और हम लोग फिर बोल सकते हैं कि देयरफॉर दे आर इक्वी वैलेंट, एज सिंपल एज मतलब क्या सर आपका दैट। और दूसरे तरीके से करना अगर होता तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 180 बाई मतलब क्या सर आपका 200, और यहाँ पे क्या लिखते हैं सर आपका 9 बाई मतलब क्या सर आपका 10। तो 9 और 10 के बीच में कोई कॉमन फैक्टर है क्या अदर देन 1? नहीं, तो वो तो और फर्दर मतलब क्या सर आपका नहीं जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे 0 0 कैंसिल कर सकते हैं, तो फिर क्या हो जाएगा सर आपका 18/120, और उसके बाद मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 2 9 टाइम्स, और मतलब क्या सर आपका 2 10 टाइम्स, तो अल्टीमेटली ये भी मतलब क्या सर आपका 9/10 में रिड्यूस मतलब क्या सर आपको हो गया। तो इस वे से भी मतलब क्या सर आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मतलब क्या प्रूव हो रहा है, लेकिन आपको एक ही वे इस्तेमाल करना है, वो मेरा मन में आ रहा था इसलिए दोनों में मतलब क्या क्या बता दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखें 1 का हम लोग क्या किए सर आपका 1 किए हैं, आप समझ रहे बात क्या आप लेना, हम भी मार्क कर देते ताकि मेरा भी मतलब क्या हो सर आपका डिफिकल्टी ना हो। तो 1 का हम लोग 1 किए हैं, तो 1 के अलावा सब कुछ करना है, और 2 का हम लोग मतलब क्या सर आपका 1 किए हैं, और मतलब क्या सर आपका 6 किए हैं, तो 2 का 1 और 6 के अलावा हर कुछ मतलब क्या करना है। अब अब यहाँ पे क्या लिखा है, शो दैट द गिवन फ्रैक्शंस आर नॉट इक्विवेलेंट। अब ये दिखाना है कि गिवन फ्रैक्शन मतलब क्या सर आपका इक्विवेलेंट नहीं है, तो बहुत सिंपल है सर। चलो लास्ट वाला करके दिखाते हैं, लास्ट वाले के अलावा बाकी सब आपका मतलब क्या होमवर्क मतलब क्या रहेगा, ठीक है ना। इसमें दो तो कर लीजिए, पहला वाला भी कर लीजिए, लास्ट वाला भी कर नहीं, लास्ट लीजिए। वाला करने से आपका काम हो जाएगा, क्योंकि सेम कॉन्सेप्ट बार 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 इसलिए आप देखिए सम भी ज़्यादा यहाँ पे नहीं दिया है। हाँ। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। तो 11 इंटू 7 कर लिया, और यहाँ पे मतलब क्या 13 इंटू 5 कर लिया, तो 7 इंटू 11 यहाँ पे लिखा, और यहाँ पे क्या लिखा सर आपका 5 इंटू 13 लिखा। अब 7 इंटू 11 क्या होता है सर आपका 77 होता है, और 5 इंटू 13 मतलब क्या होता है सर आपका 65 होता है। और हम लोग जानते हैं कि 77 इज ग्रेटर देन मतलब क्या सर आपका 65, तो कन्फ्यूजन क्या निकला कि 7 बाई मतलब क्या सर आपका 13 इज ग्रेटर देन मतलब क्या सर आपका 5/11, तो लिखना पड़ेगा देयरफॉर दे आर नॉट इक्विवेलेंट। ये सिंपल सा बताया समझ में, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। चलो अब कोई डिफिकल्टी नहीं है तो मतलब क्या सर आपका आगे आते हैं और बात को समझते हैं। अब यहाँ पे क्या है सर आपका फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 5/9। तो हमको दो केस दिया है, एक केस क्या दिया है सर आपका 5/9 तो है। अब 5/9 के लिए हमको एक ऐसा इक्विवेलेंट मतलब क्या सर आपका फ्रैक्शन मतलब क्या सर आपका फाइंड आउट करना है जिसका डिनोमिनेटर मतलब क्या हो सर आपका 54 हो, और न्यूमरेटर हम मेरे लिए मतलब क्या नोन नहीं है,
तो और इसलिए हम उसी लोग मतलब क्या 9 सर और आपका 5/9 के लिए एक और मतलब क्या सर आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करने बोला। इस केस में क्या सर आपका न्यूमरेटर मतलब क्या नोन है 35, लेकिन मतलब क्या सर आपका डिनोमिनेटर नोन नहीं है। हाँ, तो तो अलजेब्रा ज़रा हम सा भी लोग आप जानते हैं 5 क्या? नहीं। फिर भी आपको बता रहे हैं, आपको समझ में मतलब क्या सर आपका आ जाएगा। इस केस में लेट द ओ वो थोड़ा थोड़ा न्यूमरेटर बी एकदम ए, स्टार्टिंग में, एकदम हाँ, स्टार्टिंग में। एंड नहीं। इस केस में क्या सर आपका लेट द डिनोमिनेटर बी मतलब क्या सर आपका बी। हाँ तो अब इसके साथ अगर आप खेलना जानते हैं तो आपके लिए काम करना आसान हो जाएगा, हाँ, और नहीं 5 और खेलना जानते हैं 35 तो को फिर मतलब डिवाइड क्या सर करना आपका होगा। दूसरे तरह से हम मतलब करके बता देंगे। ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट कंफ्यूजन तो नहीं है, तो इसलिए आपको लिखना पड़ेगा मतलब क्या इम्प्लाइज दैट, या फिर आप आराम आराम से काम कीजिए। 5/9 इंटू मतलब क्या है 54, ये डिवीजन में था, तो जब साइड चेंज करेगा तो आ जाएगा मतलब क्या मल्टीप्लिकेशन में, और ये किसके बराबर होगा सर आपका ए के बराबर होगा। तो उसके बाद हम लिख सकते हैं कि ए इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 5/9 इंटू मतलब क्या सर आपका 54, एज सिंपल एज दैट। यहाँ पे कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा सर आपका 9 1 टाइम्स 9, और 9 6 टाइम्स क्या हो जाएगा सर आपका 54। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा सर आपका 5 इंटू 6 क्या हो जाता है सर आपका 30, तो ए इक्वल्स टू क्या हो चुका सर आपका 30 हो चुका। तो फिर जिस इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का बात किया जा रहा था, आपको लिखना पड़ेगा देयरफॉर द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विथ मतलब क्या सर आपका डिनोमिनेटर 54 इज क्या हो जाएगा सर आपका 30/54। पूरा जो बोला है आपको पूरा वो लिखना पड़ेगा, हम समझा रहे इसलिए पूरा मतलब क्या सर आपका नहीं लिख रहे, आप मेरा बात समझ रहे हैं ना। और मान लीजिए इसको ये तरीका आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो फिर आपको क्या सोचना पड़ेगा कि 5 9 6 54 हुआ था, तो हमको क्या करना पड़ेगा सर आपका तो 5 6 करना पड़ेगा। हाँ। तो मतलब क्या 30 मतलब क्या आ जाएगा, लेकिन यही तरीका मतलब ज़्यादा बेहतर है। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आने के बाद बात को समझते हैं, ठीक है ना। ये बी को ऊपर ले गए, ठीक है, 35 अपने जगह में रहा, ये 9 नीचे से मतलब क्या सर आपको ऊपर चला गया, और ये 5 मतलब क्या सर आपको ऊपर से मतलब क्या सर आपको नीचे आ गया, एज सिंपल एज दैट। यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है। अब आप सोचो कि 5 के टेबल में 35 कब आता है, 5 1 टाइम्स 5, और 5 मतलब क्या सर आपको 7 टाइम्स 35। और अब आप सोचो कि मतलब क्या है सर आपका b इक्वल्स टू क्या हो चुका सर आपका 7 9 टाइम्स, 7 9 टाइम्स क्या होता है सर आपका 63 होता है, सिंपल एज दैट। यहाँ पे कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका है नहीं। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह, कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है। तो यहाँ पे सवाल क्या आता है कि फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 5/9 हैविंग 35 एज मतलब क्या सर आपका न्यूमरेटर। सो द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 5/9 विद 35 एज न्यूमरेटर इज क्या हो जाएगा सर आपका 5 बाई सॉरी 35 एज न्यूमरेटर, तो ये बी क्या निकाले डिनोमिनेटर। तो फिर क्या हो जाएगा सर आपका देयरफॉर द फ्रैक्शन इज मतलब क्या सर आपका आराम से 35 बाई मतलब क्या सर आपका 63। पक्का, हाँ यस 35/63। हाँ। तो शॉर्ट में नहीं लिखना, आपको पूरा लिखना है। क्या लिखना है सर आपका देयरफॉर द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विल बी 35 बाई मतलब क्या सर आपका 63, एज सिंपल एज दैट। तो यहाँ तो समझो दोनों ही कर दिए, लेकिन फिर भी आप इसको अपना होमवर्क लिख लो, नंबर 4 1 और 2, ठीक है। अब आगे आते हैं और आगे आके मतलब क्या सर आपका बात को समझते हैं। नंबर 5 में क्या लिखा है सर आपका फाइंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ मतलब क्या 6/11। तो मेरे पास 6/11 मतलब क्या सर आपका फ्रैक्शन है, और 6/11 का मतलब क्या सर आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है। केस नंबर 1 में मेरे पास न्यूमरेटर मतलब क्या गिवन है, और केस नंबर 2 में मेरे पास मतलब क्या सर आपका डिनोमिनेटर मतलब क्या गिवन है। तो आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग द सम। तो आपको करना क्या पड़ेगा सर आपको तरीका से काम करना पड़ेगा, बिना तरीके से काम आप क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। आया बात समझ में ना। तो मेरा बात अब ध्यान से समझो कि प्रॉब्लम फ्रेम करने के बाद प्रॉब्लम क्या बन जाएगा। केस नंबर 1 न्यूमरेटर इज गिवन, सो लेट द डिनोमिनेटर बी ए, चलेगा। केस नंबर 2 में भी मतलब क्या सर आपका जिसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना वो मतलब क्या सर आपका 6/11 है, बट इन दिस केस न्यूमरेटर इज नॉट गिवन, डिनोमिनेटर इज मतलब क्या सर आपका गिवन। सो वी आर टेकिंग द न्यूमरेटर एज मतलब क्या सर आपका बी, एज सिंपल एज दैट। यहाँ पे कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो ये मेथड आपको मतलब क्या सर आपका समझ में आ रहा है, कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। तो सिंपली यहाँ पे ए ऊपर चला गया, ठीक है, 48 अपना जगह में मतलब क्या सर आपका रहा, 11 नीचे से मतलब क्या ऊपर चला गया, और 6 मतलब क्या सर आपका ऊपर से मतलब क्या नीचे आ गया, एज सिंपल एज दैट। उसके बाद क्या किया सर आपका 6 1 टाइम 6 कर लिए, और 6 मतलब क्या सर आपका 8 टाइम्स क्या हो चुका सर आपका 48 हो चुका। उसके बाद फिर क्या हो चुका सर आपका a इक्वल्स टू 8 इंटू 11 दैट इज मतलब क्या सर आपका 88, ठीक है।
हाँ, तो हम लोग को हर बार फाइंड आउट करने के बाद अब देखना क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है कि फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ना, तो देयरफॉर द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विल बी व्हाट, 88 बाई सॉरी बस 88 क्योंकि न्यूमरेटर मतलब क्या था 11 48 था, इक्वल्स 48 बाई 88 मतलब आपको लिखना पड़ेगा कि देयरफॉर द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विद न्यूमरेटर मतलब क्या सर आपका 48 विल बी मतलब क्या सर आपका 48 बाई मतलब क्या सर आपका 88। तो ये आप सिंपली लिखेंगे, इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा। अब नंबर 2 में आते हैं। इस केस में क्या था आपका डिनोमिनेटर मतलब क्या था आपका गिवन था, और आपको लिखना था मतलब क्या सर आपका न्यूमरेटर। तो अब आते हैं यहाँ पे लिखा मतलब क्या सर आपका 6/11 इक्वल्स टू मतलब क्या हो गया सर आपका, सॉरी सॉरी वेरी सॉरी सर। तो सबसे पहले बी को अपना प्लेस में रहने दीजिए। 6/11 और प्लेस में मतलब क्या रहा 66 मतलब क्या था सर आपका डिनोमिनेटर था, तो मतलब क्या सर आपका बन इस तरफ आने से बन गया मतलब क्या सर आपका न्यूमरेटर, और दैट इज इक्वल टू मतलब क्या सर आपका बी। तो फिर हम लिख सकते हैं मतलब पैन को घुमा सकते हैं। पैन को घुमाने से साइन मतलब क्या चेंज नहीं करना पड़ता है। पैन को घुमाने का क्या मतलब हुआ, देखो ये कौन सा पैन है, रेसिप्रोकल ये कौन सा पैन है, ये है लेफ्ट पैन, है, और ये ये नहीं मतलब पता क्या सर आपका राइट पैन है। ये नहीं पता तो अगर किसी चीज़ को हम लेफ्ट पैन से उठा के मतलब क्या सर आपका राइट पैन में रखते हैं, राइट पैन या फैन पैन PAN पैन, ओके अगर हम लेफ्ट पैन से उठा के मतलब क्या सर आपका राइट पैन में रखते हैं, फिजिकल बैलेंस देखे हैं ना आप, बहुत सा पुराना दुकान में आप जाएंगे तो आज पे वो लोग क्या करते हैं सर आपके इलेक्ट्रॉनिक मतलब जो है मेरे करने का सामान नहीं रखता है, वो क्या रखता है सर आपका फिजिकल बैलेंस रखता है। बहुत से ज्वेलरी शॉप में भी क्या होता है आपको फिजिकल बैलेंस मतलब क्या होता रखता है। तो फिजिकल बैलेंस का कॉन्सेप्ट क्या है कि लेफ्ट फैन और राइट फैन एक दूसरे के बराबर होना चाहिए। तो फिजिकल बैलेंस या फिर क्या चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर होना चाहिए, तो उस तरह मतलब क्या सर आपका फिजिकल बैलेंस में लेफ्ट फैन के ऊपर जो भी सामान है उसका मास और राइट फैन के ऊपर जो भी सामान है उसका मास दोनों एक दूसरे के मतलब क्या बराबर होना चाहिए। तो मेरा बोलने का ये मतलब है कि इफ़ समथिंग इज़ ऑन द लेफ्ट फैन और आप क्या करें उसको उठा के राइट फैन डाल लें, तो अगर वो पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो जाएगा, अगर वो नेगेटिव था तो क्या सर आपका पॉजिटिव हो जाएगा, अगर वो डिवीजन में था तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन था तो डिवीजन हो जाएगा, डिनोमिनेटर में था तो न्यूमरेटर में चला जाएगा, न्यूमरेटर में था तो मतलब क्या डिनोमिनेटर में चला जाएगा। ठीक है, लेकिन कब होगा, जब आप एक सामान को उठा के दूसरे सामान को पैन में रख रहे हैं। लेकिन एक चीज़ होता है पैन को रिवर्स करना, यानी ये चीज़ आप पैन को रिवर्स कर रहे हो तो फिर आपको साइन तो मतलब क्या चेंज करना नहीं पड़ेगा। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। तो आप देखो यहाँ पे 66 ऊपर क्यों चला गया, क्योंकि वो डिवीजन में था, पैन चेंज किया तो चला गया मतलब क्या मल्टीप्लिकेशन में। मेरा बात आप समझ रहे हो ना। यहाँ पे आप ये बात को समझो कि 11 न्यूमरेटर में क्यों चला गया, क्योंकि पैन चेंज किया तो डिवीजन से हो गया मल्टीप्लिकेशन। 6 मतलब क्या नीचे क्यों आ गया, क्योंकि पैन चेंज किया तो हो गया मतलब क्या सर आपका मल्टीप्लिकेशन से डिवीजन। लेकिन आप बोलेंगे सर तो यहाँ तो आप पैन चेंज किए, तो हम यहाँ तो आप पैन चेंज मतलब यहाँ तो आप पैन मतलब यहाँ तो आप क्या किए पैन चेंज किए, तो यहाँ पे उल्टा पुल्टा क्यों नहीं हुआ। तो हम बोलेंगे सर यहाँ पे हम पैन नहीं चेंज किए हैं, यहाँ पे हम क्या किए पता है, पहले हम कॉपी करते हैं फिर बताते हैं हम किया क्या है। यहाँ पे फिजिकल बैलेंस को पाइवट को पकड़ के हम घुमा दिए हैं। आप गेट खोल दीजिए। तो यहाँ पे हम लोग मतलब क्या यहाँ पे आपको बता रहे थे कॉपी किया, तो यहाँ पे मतलब क्या सर आपका पैन चेंज नहीं किया है, पैन को मतलब क्या सर आपका रिवर्स कर दिया है, यानी जो लेफ्ट पैन था उसको राइट पैन बना दिया और जो राइट पैन था उसको मतलब क्या सर आपका लेफ्ट पैन बना दिया। ये सिंपल सा बात आया समझ में ना, दोनों अलग अलग चीज़ है। यानी इसको यहाँ से वहाँ अगर डालते हैं तो ऊपर से नीचे आ जाता, लेकिन वो काम नहीं किए। पैन में जो चीज़ चाहता था उसको वैसे रहने दे, पैन को रिवर्स कर दिया, पैन को मतलब क्या घुमा दिए। आया बात समझ में ना, इसलिए मतलब क्या साइन नहीं चेंज किया। ये बताने का कोई मकसद नहीं था, लेकिन नहीं बताता तो कन्फ्यूजन हो सकता था। आदमी बहुत बार माइंड में क्वेश्चन आता फिर भी नहीं पूछता है। 11 1 11 11 6 का मतलब क्या सर आपका 66 होगा, अच्छा हो चुका है सिंपल एज दैट। 36 तो फिर b इक्वल्स टू मतलब क्या हो चुका सर आपका 36 हो चुका है सिंपल एज दैट। तो सवाल क्या था, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ मतलब क्या सर आपका 6/11 एज डिनोमिनेटर मतलब क्या सर आपका 66। तो क्या लिखेंगे हम, द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ मतलब क्या सर आपका 6/11 एज मतलब क्या सर आपका 66 एज डिनोमिनेटर विल बी, क्या हो जाएगा सर आपका अंदर 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 बहुत बड़ा डिब्बा है, पता नहीं क्यों पियानो का डिब्बा देते हैं ना, शायद सॉरी 36 बाई मतलब क्या सर आपका 60 मतलब क्या सर आपका 6 एज सिंपल एज दैट। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है, नहीं है ना। चलो ये काम भी हो गया। 5 करेंगे ऐसे ही समझिया जाएगा, देते रहेगा क्या। हाँ ऐसे ही हाँ तो चलो 5 भी कर लीजिएगा, ठीक पूरा है कर लीजिएगा, 5 और क्योंकि 4 ज़्यादा कर तो मतलब लेंगे क्या सर आपका है नहीं।
आई होप कि आप 6 भी कर लेंगे। हाँ हाँ तो 6 हम मतलब क्या सर आपका नहीं करा रहे, क्योंकि वो एक ही तरह का सम बार बार पता नहीं हमको क्यों रिपीट कर रहा है। हाँ 6, हाँ 7 7 भी सेम में है। करने का स्कोप है कुछ। हाँ तो यहाँ पे क्या बोला है 7 में कि फाइंड पहले इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ मतलब क्या सर आपका 24/30। having ये numerator कितना आसान 4 हो गया हम लोग काम, एक चीज़ को जान गए। प्रिंसिपल जानने से काम ऐसे ही मतलब क्या होता है, आसान हो जाता है। नहीं तो फिर इसको प्रिंसिपल नहीं बताते तो उसको दूसरा 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 वे से करना पड़ता है, और ये करना मतलब क्या होता है, मुश्किल होता है। तो यहाँ पे क्या बताया, हैविंग 4 एज न्यूमरेटर। तो हम लोग क्या बोलेंगे सर आपका, लेट द डिनोमिनेटर बी मतलब क्या सर आपका ए। अब यहाँ पे जो डिवीजन में था वो मल्टीप्लिकेशन क्यों हो जाएगा, क्योंकि एक्चुअली हम लोग पैन भैया खोलिएगा मत अभी। हाँ चेंज कर रहे हैं। हाँ ये सिंपल सा बात आया समझ में, हम्म, क्लियर है एकदम। हम्म, 4 अपने प्लेस में रहा, हाँ 30 पैन को चेंज किया तो वन डिवीजन से बन गया मतलब क्या, मल्टीप्लिकेशन, हाँ है ना। और 24 पैन को चेंज किया तो मल्टीप्लिकेशन से बन गया मतलब क्या सर आपका, डिवीजन। हम्म, अब वो टेबल जो 30 और 20 दोनों मतलब वो करने का नहीं है, 0 0 कैंसिल कर देने का। और उसके बाद फिर क्या है सर आपको बताओ, यहाँ पे हम लोग लिखे a इक्वल्स टू 4 4 into 3 3 12, है ना। हाँ और 12 बाई मतलब क्या है सर आपका 2, हाँ तो डैट विल बी इक्वल टू मतलब क्या है सर आपका 6। हम्म, तो आपसे सवाल क्या पूछा गया था, सवाल आपसे ये पूछा गया था, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 24/30 हैविंग मतलब क्या है सर आपका, न्यूमरेटर 4। तो आप बोलेंगे देयरफॉर द therefore इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ of 24 by 24/30 30 हैविंग न्यूमरेटर 4 इज मतलब क्या है सर आपका 4/6। is एज सिंपल एज दैट। हाँ हाँ ये बताया समझ में ना। हाँ ऐसे ही मेरे तरह मत लिख दीजिएगा सर, हम जो बोल रहे हैं उसको आप मतलब क्या सर आपको सुनिएगा, बात समझ रहे क्या बोले ना। क्योंकि बहुत सारा सम एक्सप्लेन करना है, तो अगर हम पूरा 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 लिखेंगे तो पूरा टाइम मतलब क्या चला जाएगा, और सिलेबस मतलब क्या सर आपका अधूरा रह जाएगा। तो वो नहीं करना है, क्योंकि टाइम पे मतलब क्या काफ़ी कमी होगा, ज़्यादा टाइम तो मतलब क्या सर आपका होगा नहीं। हम्म, अब यहाँ पे क्या नया पूछा है, चैप्टर फाइंड भी स्टार्ट हो गया। है ना। हाँ, तो सॉरी, अब यहाँ पे मतलब क्या बोला है कि फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ मतलब क्या सर आपका 24 by 30 56 बाई मतलब क्या सर आपका 70। 70 while ठीक है, having denominator 5 having denominator मतलब क्या सर आपका 5, so we do not know what the numerator is, so in this case we will take the numerator as a। अब a का मतलब ये नहीं, हम x भी ले सकते हैं, y भी ले सकते हैं, z भी ले सकते हैं, मेरा जो मर्जी हम वो ले सकते हैं, लेकिन हम ये ले ले रहे हैं, ठीक है ना। तो इस केस में देखो, इस केस में हम क्या करेंगे पता है, सिंपली 56 अपनी जगह में है, 70 अपनी जगह में है, तो नो चेंज विल टेक प्लेस। लेकिन 5 मतलब क्या है सर आपका, पैन को चेंज कर रहा है, हाँ इसलिए वो डिवीजन था लेकिन बन जाएगा अब मतलब क्या, मल्टीप्लिकेशन। ये सिंपल सा बताया समझ में ना। लेकिन अब हम ये काम कर रहे हैं कि a इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 56 इंटू मतलब क्या सर आपका 5/70। इसमें कुछ क्यों नहीं हुआ, क्योंकि पेन रिवर्स हुआ। क्योंकि पैन रिवर्स हुआ, पैन चेंज मतलब क्या सर आपका नहीं हुआ। तो आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आ गया। अब आप कोई ऐसे टेबल के बारे में सोच सकते हो जो टेबल में 56 भी आता है और मतलब क्या होता है सर आपका 70 भी आता है। हाँ 2 7 का टेबल, हाँ बड़ा टेबल हाँ सोचो ना सर, एक बार में कटेगा ना। okay. बड़ा टेबल नहीं सोच पा रहे तो छोटा सोचो, कोई बात नहीं, लेकिन फिर आपको बार 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 काटना पड़ेगा। और बड़ा टेबल अगर आप डेफिनेटली आपके माइंड में आंसर आ रहा है तो फिर मतलब क्या, वही लेना, नहीं तो मत लेना। क्योंकि रिस्क लेने का मतलब क्या सर आपका नहीं, क्योंकि आपका पर्पस होना चाहिए कि हर सम को राइट करना है। आप ये समझिए, मेरा बोलने का सिंपल मतलब है कि आप वैदिक मैथ्स अगर जानते हैं, हम नहीं जानते हैं, लेकिन आप अगर वैदिक मैथ्स जानते हैं आप झट से कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन कैलकुलेट करने के वे में आप 90% श्योर हैं, आई विल टेल यू डोंट यूज़ इट। क्योंकि आपको श्योर होना पड़ेगा मतलब क्या, आपका 100%। क्योंकि अगर आप 90% श्योर हैं तो आप 100% क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद 10% मार्क्स लूज कर देंगे। मेरा बोलने मतलब समझ रहे क्या बोले। तो उसको घर में इस्तेमाल कीजिए, एग्जाम में इस्तेमाल मतलब क्या किया मत कीजिए। एग्जाम में कब इस्तेमाल कीजिएगा, जब आप 100% मतलब क्या श्योर हो जाएंगे, और वो आपके लिए मतलब क्या है, फैमिलियर हो जाएगा चीज़। ठीक आए बात समझ में ना। तो हमको पूरा आप रिलेट कर पा रहे तो ये हम इस्तेमाल करेंगे कि ये भी 7 में आता है, ये भी 7 में मतलब क्या होता आता है। ये 7 8 का मतलब क्या सर आपका 56, और ये 7 10 टाइम्स क्या हो चुका सर आपका 70। और ये कर 5 1 सकते हैं। टाइम्स 5, और ये मतलब क्या सर आपका 5 2 टाइम्स, फिर मतलब क्या 2 1 टाइम्स, और 2 मतलब क्या सर आपका 4 टाइम्स। तो ए का वैल्यू जो है वो क्या आ गया सर आपका 8 के बराबर आ गया, है ना। और उसके बाद क्वेश्चन क्या था, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ मतलब क्या सर आपका 56/70 while having हैविंग the denominator डिनोमिनेटर 5 मतलब क्या सर आपका 5। तो आप बोलेंगे द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ मतलब क्या 56/70 हैविंग द डिनोमिनेटर मतलब क्या सर आपका 5। equals to 8 by 5 sorry 8 by 5 8/5 ये होगा, है ना। तो 8/5 मतलब क्या सर आपका आंसर मतलब क्या सर आपको हो चुका है, सिंपल एज दैट। यहाँ पे कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका है नहीं।
अब हम लोग आते हैं ये भी हो जाएगा, इतना सारा क्यों दिया है, तो ये सब तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा ना। हाँ, ब्लैंक में ये भी जो डालना है वो तो डालिए, सेम चीज है। और डालने के बाद आप काम कीजिए। इसको करने के एक्चुअली एक और वे भी है, 5 3 15 हुआ था। डिवाइड हम जो वे बोल रहे थे हाँ, उसमें दोनों को डिवाइड कर लेकिन लेंगे, फिर जो मेरे आंसर हिसाब आएगा से मतलब उसको क्या एक सर, एक आपका बोलेंगे। ज़्यादा अच्छा यही वे है। हाँ, ये ज्यादा एफिशिएंट लगेगा, बहुत छोटा छोटा नंबर से करना और है इससे देखिए, ये वे एक बार सिखाते हो तो बार बार अलग अलग वे सीखना मतलब क्या पड़ेगा सर, आपका नहीं पड़ेगा। हाँ। तो देखो, एक बार एक सम लेकिन बस दिखाते हैं आपको, एक वे आप उसको ब्लैंक है ना, हम्म, तो ब्लैंक को आप ब्लैंक लेके भी ऑपरेट मतलब क्या कर सकते हो। अब हाँ, हमको नहीं पता कि ये मेथड को मतलब क्या आपके टीचर अप्रूव करेंगी नहीं अप्रूव करेंगी, हम्म, लेकिन अप्रूव करना चाहिए। हम ये ब्लैंक को ऊपर भेजा, हम्म, 15 को अपने जगह में रखा, 8 को मतलब क्या सर आपको ऊपर रखा, मतलब नीचे से ऊपर गया वो, क्योंकि साइड वो चेंज किया, हम्म, और 5 नीचे आ गया। लेकिन हमको नहीं पता ये टीचर अप्रूव करेंगे नहीं अप्रूव करेंगी, लेकिन अप्रूव करना चाहिए, हम्म, क्योंकि अप्रूव नहीं अगर आप करेंगे तो फिर ब्लैंक आप दिए क्यों है। हाँ, तो फिर वहाँ पे आप एक्स दीजिए, वाई दीजिए, जेड दीजिए, कुछ भी दीजिए, या फिर क्वेश्चन को उस तरह फ्रेम कीजिए जिस तरह आप ऊपर मतलब क्या फ्रेम किए थे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर आपका 5 1 टाइम्स 5, और क्या हो जाएगा सर आपका 5 3 टाइम्स मतलब क्या 15, तो 3 8 टाइम्स क्या हो जाएगा सर आपका 24 हो जाएगा, एज सिंपल एज दैट। सो आप क्या लिखेंगे, ब्लैंक इक्वल्स टू मतलब क्या 24, 24। तो ब्लैंक की जगह में डालना पड़ेगा मतलब क्या 24। लेकिन हाँ, हमको नहीं पता, हम फिर से बोल रहे हैं, आई डोंट नो वेदर योर टीचर विल अप्रूव दिस और नॉट, सो आपका समझ लेना उस बात को। तो इसका भी सारा आपका होमवर्क है, आप लिखते जाओ, सब लिख रहे हो ना। हाँ, मेरा पेन भूल गया था, पता ही शायद नीचे गिर गया था। पेन खोज लेना, छोड़ दो अभी। हाँ, अब यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ सम मतलब क्या सर आपका आया, मिल- अब यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ सम आया। यहाँ पे क्या सर आपका 5 एप्पल्स आर शेयर्ड इक्वली अमंग मतलब क्या सर आपका 7 एक बार फ्रेंड्स। ऊपर ऊपर करिए ना, हमको देख रहे ओके, कौन सा 10 ना। 10 का सारा ही कर लो आप। हाँ, 10 का और 9 8 और 7 का करें। हाँ, ओके, मतलब यहाँ पे दो दो सम है ना, तो वो मतलब समझो कि पूरा ही कर लो तो वही बेहतर है। तो आप लिख दो क्या लिख दो। 7 8 9 and 10। हाँ, ये मतलब सारा ऑल सम्स, हाँ, वहाँ पे ऑल सम्स लिख दो। हाँ, वहाँ छोड़ के आप क्या करोगे। wait, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है सर आपका, 5 एप्पल्स आर शेयर्ड इक्वली अमंग्स मतलब क्या सर आपका 7 फ्रेंड्स इज द सेम एज डैश एप्पल शेयर्ड इक्वली अमंग मतलब क्या 28 फ्रेंड्स। तो आपको क्या लगता है कि ये किस तरह का प्रॉब्लम है, like equivalent fraction करने का। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का प्रॉब्लम है। हम्म, तो अगर 5 एप्पल मतलब क्या सर आपका 7 फ्रेंड्स के अमंग मतलब क्या सर आपका शेयर हुआ है, तो मतलब हर फ्रेंड को कितना पार्ट मिला है सर आपका, 5 like 7th पार्ट मिला है टोटल का। हाँ, मेरा बात आप समझ रहे हैं ना। अगर 5 एप्पल्स मतलब क्या सर आपका 7 फ्रेंड्स के अमंग मतलब क्या सर आपका शेयर हुआ है, तो हर फ्रेंड को कितना एप्पल मिला है। वो हमको कैलकुलेट नहीं करना आता। मतलब ये फ्रैक्शन को आप छोड़ दो कि एग्जैक्टली ये फ्रैक्शन का मतलब क्या केस नहीं है, ये केस मतलब कि रेशियो एंड प्रपोर्शन का है। अगर कभी आप रेशियो एंड प्रपोर्शन किए होगे, तो कभी रेशियो प्रपोर्शन आप किए नहीं हैं, नहीं 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 किए हैं ना। लेकिन आप रेशियो प्रपोर्शन अगर करते, तो 5 एप्पल है और क्या सर आपका 7 मतलब क्या सर आपका फ्रेंड्स है, और यहाँ पे एप्पल्स कितना आपको नहीं पता, तो एप्पल्स मतलब क्या सर आपका x है, और फ्रेंड्स कितना है सर आपका 28 है ना। तो आप दोनों केस के बारे में आप ये जानते हैं कि दोनों आपस में क्या सर आपका बराबर है, और दोनों आपस में अगर बराबर है तो मतलब क्या सर आपका इक्वी वैलेंट फ्रैक्शन का मतलब क्या सर आपका केस है। आया बात समझ में ना। और अगर वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का केस है, तो फिर क्या हो जाएगा सर आपको बताओ, 5 सेम बाई चीज 7 करना विल पड़ेगा। रिमेन एज इट इज इक्वल्स टू 28 को 28। आप आगे कर लेंगे। ओके, उसके बाद फिर फिर क्या हो इक्वल्स जाएगा टू सर उसका आपका x रिवर्स इक्वल्स टू करना होगा tan को। 5 इंटू 28 अपॉन मतलब क्या सर आपका 7, तो 7 1 टाइम्स हाँ, 7 7 4 टाइम्स 28, तो 5 इंटू 4 दैट इज मतलब क्या सर आपका x इक्वल्स 20। 20। तो यहाँ तो पे आंसर क्या हाँ, होगा सर आपका, 5 एप्पल्स शेयर्ड इक्वली अमंग 7 फ्रेंड्स इज द सेम as एज 20 20 apples एप्पल्स शेयर्ड shared इक्वली equally अमंग्स amongst मतलब क्या 28 28 फ्रेंड्स। friends। आया बात समझे ना। लेकिन रेशियो प्रोपोर्शन आपको नहीं सिखाया, तो वो कॉन्सेप्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। तो वो आपको लिखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम मतलब क्या सर आपका 5, तो आपको पहले लिखना पड़ेगा लेट द नंबर ऑफ एप्पल शेयर्ड इक्वली अमंग्स मतलब क्या सर आपको 28 फ्रेंड्स पी एक्स, ये लिखना पड़ेगा। और ये लिखने के बाद आपको लिखना पड़ेगा देयरफॉर अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम 5 बाई 7 इज इक्वल टू मतलब क्या सर आपका x बाई 28। आप समझ गए हम क्या बोले। क्या लिखना पड़ेगा, लेट द नंबर ऑफ एप्पल्स शेयर्ड इक्वली अमंग्स 28 फ्रेंड्स पी एक्स।
उसके बाद लिखना पड़ेगा देयरफॉर मतलब क्या सर आपका 5/7 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका x/28। उसके बाद जिस तरह से हम सॉल्व किए उस तरह से आप सॉल्व करेंगे, आंसर मतलब क्या सर आपका आ जाएगा। एज सिंपल एज दैट। प्रॉब्लम सम तो आप एक भी नहीं छोड़ सकते, प्रॉब्लम सम तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब उसके बाद देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि 9 kg ऑफ शुगर डिवाइडेड इक्वली इन 8 पैकेट्स। 9 kg of sugars divided equally in 8 packets is the same as 63 kg of sugars divided equally in dash packets। सेम क्या लिखना पड़ेगा कि let the 63 kg of sugar divided equally in x packets और उसके बाद according to problem फिर क्या हो जाएगा सर आपका 9/8 हो जाएगा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका क्या बोलते हैं 63 बाई मतलब क्या सर आपका x हो जाएगा और उसके बाद x साइड चेंज कर रहा है तो x ठीक है। इक्वल्स टू 63 अपने प्लेस में है वैसे ही रहा इनटू मतलब क्या सर आपका 8 बाई मतलब क्या सर आपका 9। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा सर आपका 9 1 टाइम्स 9 और 9 क्या हो जाएगा सर आपका 7 टाइम्स 63 हो जाएगा और 7 8 टाइम्स क्या हो जाएगा सर आपका 56 हो जाएगा। एज सिंपल एज मतलब क्या सर आपका दैट। यहाँ पे कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है। तो अब आंसर क्या लिखना पड़ेगा क्योंकि प्रॉब्लम सम है तो 7 8 से क्या होता है सर आपका 56 होता है। तो आपको लिखना पड़ेगा कि मतलब क्या सर आपका 9 kg ऑफ शुगर डिवाइडेड इक्वली इन 8 पैकेट इज द सेम एज 63 kg ऑफ शुगर डिवाइडेड इक्वली इन मतलब क्या सर आपका 56 पैकेट्स। एज सिंपल एज दैट। यहाँ पे कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है। अब हम लोग यहाँ पे आकर बात को समझते हैं। ये तो एकदम सिंपल है। हाँ यहाँ पे जो हम कर दे रहे वो आपको नहीं करना और जो हम नहीं कर रहे वो आपको मतलब क्या सर आपका एज होमवर्क मतलब क्या करना है, ठीक है। तो आइए फिर यहाँ पे बात को ध्यान से समझते हैं। ये लिखा 12 और 12 का मतलब क्या लिखा सर आपका 1 और यहाँ पे क्या सर आपका 48 अपॉन मतलब क्या सर आपका 60। तो सबके बारे में क्या लिखा है रिड्यूस द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन मतलब क्या सर आपका सिंपलेस्ट फॉर्म। तो ये करने के लिए आपको सोचना ही पड़ेगा। ऐसा कोई टेबल के बारे में सोच सकते हैं जो टेबल में दोनों आता है 48 भी आता है 60 भी आता है। 12 4 इज नॉट अ रॉन्ग आंसर लेकिन आपको क्या बोल रहे हैं कि ट्राई टू थिंक अबाउट बिगर नंबर। हो सकता है आप एक्सेप्ट हाँ तो 12 4 टाइम्स और 12 मतलब क्या सर आपका 5 टाइम्स। तो लोएस्ट टर्म में क्या हो जाएगा सर आपका 4/5 हो जाएगा। सिंपल एज दैट। नो 1 हम कर दें। अब आओ नंबर 3 हम अल्टरनेटिव हम कर देते हैं, ठीक है ना। 1 के बाद यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 3 है। यहाँ पे क्या लिखा सर आपका 60 बाई मतलब क्या सर आपका 150। तो 0 अगर है तो पहला काम ये करो कि 0 0 कैंसिल करो। तो उसके बाद वो क्या हो गया सर आपका 6/15 हो गया, ठीक है ना। तो 3 2 टाइम्स और 3 मतलब क्या सर आपका 5 टाइम्स। तो क्या हो चुका सर आपका 2/5 हो चुका। अब फर्दर रिड्यूस नहीं हो सकता है तो ये मतलब क्या सर आपका सिंपलेस्ट मतलब क्या सर आपका फॉर्म है ना। तो 1 हो चुका 3 हो चुका। आसान है सर, मुश्किल वाला हम कर देते हैं। तो यहाँ पे नंबर 7 मतलब क्या सर आप काम कर रहे हैं। तो आप लिखोगे ऑल एक्सेप्ट 1 3 137 है ना। और फिर क्या है सर आपका 7 का 137 एंड 8 ये लिख लो। 137 लिखा है 137 एंड 8 भी लिख लो, ठीक है 8 भी लिख लो वहाँ पे। यहाँ पे देखो चीज़ एकदम सिंपल है, यहाँ पे कोई डिफिकल्टी वाली बात नहीं है। अब हर केस में ज़रूरी नहीं कि बड़ा नंबर सोचो। अगर बड़ा नंबर तुम्हारे दिमाग में नहीं है छोटा नंबर सोच के काम कर सकते हो। एकदम छोटा सोचोगे तो फिर क्या होगा सर आपका काम गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो 4 सोच सकते हो। अब 4 अगर आप सोचे तो क्या हो गया सर आपका 4 1 4। यहाँ पे क्या रिमेन किया क्या 8 सोचे ना। चलो 8 सोचे तो 8 से काम करते हैं। 8 8 64 और यहाँ पे क्या करोगे 8 1 8 क्या रिमेन किया आपका 6 रिमेन किया 6 4 64। तो फिर क्या हो गया सर आपका 8 8 64। अब फिर क्या करना पड़ेगा सर आपका 8 तो फिर 4 होगा और फिर नीचे 4 टाइम्स और क्या हो जाएगा सर आपका 2 9 टाइम्स। अब 4 और 9 के बीच में कोई कॉमन फैक्टर मतलब क्या सर आपका नहीं है तो ये फर्दर रिड्यूस मतलब क्या हो सकता है सर आपका नहीं हो सकता है। एज सिंपल एज दैट। तो अब आओ हम लोग यहाँ पे उसके बाद ये काम करते हैं और एक बार में अगर काटना हो तो एक बार में काटने के लिए निकालना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका HCF। एज सिंपल एज दैट। तो यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 525 अपॉन मतलब क्या सर आपका 112। अब बताओ क्या करना पड़ेगा। वही पहले 2 नंबर मेरे दिमाग में आ रहा है वो तो ऑफ कोर्स इस केस में एक अलग मेथड से कर लो कि यहाँ पे 525 लिखो और यहाँ पे मतलब क्या 112 लिख दो, ठीक है ना। और दोनों का HCF निकालो। हम बता रहे क्या करना पड़ेगा। तो क्या ये नंबर 2 से जा रहा है नहीं नहीं जा रहा है 3 से जा रहा है क्या
7 + 5 कितना होता है? 12 होता है। हाँ, जा रहा है। तो 3 से जा रहा है। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे क्या लिखा सर आपको 3 1 टाइम्स 3 क्या रिमेन किया? हाँ। 2 रिमेन किया। हाँ। 2 2 22 3 7 21 क्या रिमेन किया? 1 रिमेन किया। हाँ। 1 5 15 3 5 का मतलब क्या? 15 स्टिल हाँ। गोइंग बाय 3 जा रहा है क्या? हाँ। 8 नहीं, प्लस रुकिए। 5 क्या होता है सर आपका? हाँ, 8 + 5 = 13 हाँ, 13 नहीं जा और रहा है। 13 3 टेबल में नहीं जाता है तो 5 से जाएगा इस बार। तो यहाँ पे हाँ। 5 लिखा, हाँ। 5 3 टाइम्स 15 क्या रिमेन किया आपका? 3 रिमेन किया। 3 5 35 5 7 टाइम्स किया सर आपका 35 और 37 के बारे में आप क्या जानते हैं? कि वो 37 10 into से होता 37 है। हाँ। 37 इज अ प्राइम नंबर। तो 37 और किसी से नहीं जाएगा तो 37 लिखना पड़ेगा ना। आप यहाँ पे आओ 2 हाँ। या हम लोग यही स्टेप में छोड़ सकते हैं। ये प्राइम नंबर है, जैसे 3 × 5 × 77। तो यहाँ पे 2 क्या हो जाएगा सर आपको? 2 5 टाइम्स 1 रिमेन किया 1 2 12 2 6 हाँ। का मतलब क्या? 256 हम लोग डायरेक्टली कर वापस 2 सकते से थे। कर सकते हैं, क्योंकि 2 प्राइम है। 28 टाइम्स फिर मतलब क्या हो जाएगा सर आपका? वापस 2 2 से तो 14। 14 टाइम्स फिर क्या हो जाएगा सर आपका? 2 7 उसके बाद टाइम्स फिर मतलब 7 क्या सर आपका? 7 1 7। टाइम्स। हाँ। अब आप सोचो कि इन दोनों के बीच में आपको कोई कॉमन फैक्टर नजर आ रहा है क्या? नहीं नजर आ रहा है। नहीं। इसलिए आपको बोले थे कि इसको मतलब करो, मतलब क्या है? प्राइम फैक्टराइज। तो ये जैसा है ये मतलब क्या सर आपका वैसा ही रहेगा। आंसर चेक कर लो एक बार, कितना है? 12 का 8 आंसर चेक करो। 12 का 8 सी का ना। 12 का 8 75/16। 75 बाई मतलब 12 का ये कितना है? 7 सी ना। हाँ। 7 सी 12 का मतलब क्या है सर आपका? 8 क्या आंसर दिखा रहा है? 75/16। तो एक बार फिर से हम चेक करते हैं, रुक जाओ। ठीक है, बोले ना। 7 का आपका क्या 4/9 आया? 7 का तो 4/9 है। अब यहाँ पे 2 मिनट रुक जाओ, चेक करने दो, उसके बाद वन दोबारा का से करने 4 में था। कोई डिफिकल्टी नहीं है। हाँ। ये आपका 525 है, यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है ना। क्या ये 3 से जा रहा है? हाँ। 3 से जा रहा है तो मतलब क्या है सर आपका? 3 1 जा 3 क्या रिमेन हाँ। किया आपके पास? 2 रिमेन किया। तो 2 3 7 21 क्या रिमेन किया आपके पास? 1 रिमेन किया। 3 हाँ। 5 का मतलब क्या है? 15। तो अब यहाँ पे बताओ, ये अब 6 हो चुका, नंबर 6 + 7 13। 13 3 से नहीं हाँ। जाता है तो ये क्या हो चुका सर आपका? 5 हाँ। 3 टाइम्स 15। यहाँ पे मिस्टेक हुआ था, यहाँ पे मिस्टेक हुआ था हाँ। एक्चुअली, हाँ। हाँ। 2 क्योंकि बाकी 5 रहेगा ना। 2 बाकी रहेगा तो तो क्या हो जाएगा सर आपका? 5 से 25। हाँ। तो अब क्या हो जाएगा सर आपका? 5 7 जा फिर मतलब क्या सर आपका? 7 1 जा, है ना। हाँ। तो इसलिए काम करना पड़ता है काफ़ी ध्यान से। तो ओके। 256 7 टाइम्स था फिर मतलब इसमें। क्या सर आपका? 2 हाँ। 28 टाइम्स फिर मतलब क्या सर आपका? 2 14 टाइम्स फिर मतलब क्या सर आपका? 2 7 टाइम्स फिर मतलब क्या सर आपका? 7 मतलब क्या? 1 टाइम्स, ठीक है। हाँ, तो 7 है। अब एक सिंपल सा बात समझ, 7 है ना। हम्म। तो अगर हम 525 में से 7 को निकालिए तो क्या बचा? 7 को 5 5 जा निकालो। 25, हाँ। 25 3 जा मतलब क्या है? 175। 75। आप मेरे हाँ। बात, प्राइम फैक्टर से काम कितना आसान हो गया। हम्म। यहाँ से 7 को अगर निकाल लिए तो क्या बचा? 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा मतलब क्या है? 16। हाँ। ये आंसर है। 1 and 2 इक्वल्स क्या था? बोलिए आंसर। 75/16। हाँ। है ना। बस प्राइम फैक्टराइज करने के बाद काम कितना आसान हो गया। हम्म। मतलब काटाकुटी हम नहीं किए, हम क्या किए, हम देखे 7 कॉमन है ना, 7 कॉमन है ना, तो हम देखा 7 को छोड़ के क्या बचा है। तो 3 5 जा 15 15 5 जा मतलब क्या है सर आपका? 75। और यहाँ 7 को छोड़ के क्या बचा है सर आपका? 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा मतलब क्या है? 16। अब ये बड़ा नंबर में हम अगर प्राइम फैक्टराइज नहीं करते तो फिर भी हो सकता था सम, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता था। हाँ, बट टाइम लेकिन लगता ये था। मतलब काम आसान हो गया ना सर। हाँ, बस एक क्वेश्चन करना पड़ेगा कि आप हड़बड़ी नहीं करना पड़ा। हड़बड़ी करने से मतलब क्या, गड़बड़ी मतलब क्या सर आपको हो जाएगा। हाँ। फिर मतलब उसी तरह का सम दे दिया, क्या मतलब होना चाहिए इस चीज़ का? सिंपलेस्ट फॉर्म में। हाँ, वो तो सेम है, तो आप रिड्यूस कर टू लेना स्मॉलेस्ट सिंपलेस्ट टर्म। फॉर्म में। जैसे एक फिर भी एक कर देते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ 49 बाई मतलब क्या सर आपका? 64 अगर है, ये ऑल कर लेना। तो क्या कोई ऐसा कॉमन टेबल सोच सकते हो इसमें दोनों आ रहा है, 49 भी 64 भी? 49 और 64 भी आ रहा है। 7 नहीं, 7 में नहीं। 7 में नहीं आता है। हाँ, अब 7 बताओ में किस नहीं। में? 2 में भी नहीं आ रहा है, तो 4 + 6 = 13, वो भी नहीं आ रहा है। तो फिर 4 भी नहीं आ रहा है, 5 भी नहीं आ रहा है। तो इसका आंसर आपको मिलेगा प्राइम 40। फैक्टराइज करके। जब प्राइम हाँ। फैक्टराइज किया तो क्या है सर आपको? 7 × 7 आया, 7 मतलब क्या? 7 कन्फ्यूज तो नहीं हो सको होगे। हाँ, ये तो बहुत ही। और यहाँ 64 है तो क्या हो चुका सर आपका? 2 32 टाइम्स फिर क्या हो जाएगा सर आपका? 2 16 टाइम्स फिर मतलब क्या हो जाएगा सर आपका? 2 8 टाइम्स फिर क्या हो जाएगा सर आपका? 2 4 टाइम्स फिर क्या हो जाएगा सर आपका? 2 2 टाइम्स फिर क्या हो जाएगा सर आपका? 2 1 टाइम्स। हाँ। कौन सो फैक्टर है ही वही है। नहीं।
तो लोएस्ट टर्म क्या है सर आपको यही है और कुछ नहीं है। हाँ तो ज़रा भी कन्फ्यूजन अगर हो तो मतलब क्या सर आपका प्राइम फैक्टराइज करके मतलब क्या सर आपको देख लेना। अब 25/36 लिखा, ए 7C का है, 13 का 4, 13 नहीं है इसमें, 13 नहीं है इसमें। लिखा ही नहीं हुआ, 7D का पहला भी नहीं लिखा हुआ। नहीं भी लिखा हो तो कोई बात नहीं, आपको जो बात बताया वो चेक करके देखो तो समझ में आ जाए। 25/36 अगर है तो 25 को अगर प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो वो क्या हो जाएगा सर आपका 5 5 सा, फिर क्या है सर आपका 5 1 सा। हाँ और अगर 36 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो मतलब क्या है सर पहले आपका 2 से 2 18 सा, फिर क्या हो जाएगा सर आपका 2 9 सा, फिर मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 3 3 सा, फिर क्या है सर आपका 3 1 सा। ये सिंपल सा बात आया समझ में, आपको कोई डिफिकल्टी नहीं है। नहीं। तो देयर इज नो अदर कॉमन फैक्ट, देयर इज नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। हाँ तो ये भी अपना सिंपलेस्ट फॉर्म में है। हाँ इसलिए हम सोचे कि दोबारा क्यों दिया, जब दोबारा दिया तो कोई ना कोई गड़बड़ तो था। तो गड़बड़ क्या था सर आपका ये था, सेम है, है ना। कुछ कुछ का सेम है। तो अब ये मतलब क्या है सर आपका हम लोग का क्या हो चुका 7C हो चुका ना। हाँ